प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। आज विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है एक बहुत बड़ी बैठक करने जा रहा है आप लोगों को 2027 में सत्ता से बाहर करने के लिए। कैसे देखते हैं आप इंडिया गठबंधन की इस बैठक को? ये सब बटुए जोगी मठुजाड़ हैं और सत्ता से बाहर इनको जनता ने किया है। देश में जनता जनार्दन है, कोई नेता नहीं है कि किसी को बाहर कर दे। तो जनता जिसे चाहती है वो सत्ता में रहे, जनता चाहेगी सत्ता में रहेगा। इन लोगों ने को जनता ने बाहर कर दिया। क्यों? कि कांग्रेस की नीतियां जो तुष्टीकरण की नीति थी, इसलिए लोग संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें हटा दिया। और उनकी नीतियों के विरोध में सपा बसपा कांग्रेस सभा तमाम बनी थी, तो वो नीतियों के विरोध में बनी थी। और उसी नीतियों का समर्थन में 10 साल बिना समर्थन बसपा और सपा ने केंद्र में सरकार का समर्थन कर दिया, पार्टी बना दिया उसके विरोध में और समर्थन कर दिया उनके साथ। तो जनता जान गई कि ये सब अंदर से अंदर है, न पिछड़ों का कुछ होने वाला इनके साथ। पिछड़ों के साथ इन्होंने धोखा दिया, दलितों के साथ उन्होंने दिया, मुसलमानों के साथ सपा और बसपा और कांग्रेस तीनों ने दिया। ये सारे लोग जान गए कि ये सब धोखा देने वाले लोग हैं, इसलिए कब खोखा हो गए। कुछ भी बैठक कर लें कुछ नहीं, 5 दिन अभी बैठक होगी, इलेक्शन से पहले 2-4 भाग जाएंगे, फिर बीच में भाग जाएंगे, फिर उनके खिलाफ लड़ लेंगे। अब जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर अलग अलग हो जाएंगे, फिर पिकनिक मनाने चले जाएंगे। बैठक के पहले आपसी भी विरोध बहुत देखा जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर कांग्रेस नहीं चला सकती है तो हमको चेहरा बना दीजिए। अरविंद केजरीवाल जो है वो कांग्रेस से दूरी दिखा रहे हैं। तो अलगाववाद भी इन लोगों में जो है वो बहुत देखा जा रहा है। क्या वजह है इसकी? आपको लगता है कि इस इंडिया गठबंधन में कोई बड़ी ऐसी पार्टी है जो आप लोगों को चुनौती दे सकती है, या इनके बीच में इतना क्यों विरोध है? देखो, कमोबेश कोई भी राजनीतिक दल जो बड़ी पार्टियां हैं वो छोटी पार्टियों को मतलब प्रश्रय नहीं देती, बल्कि उसको धीरे धीरे ख़त्म करती हैं, कमज़ोर करके रखती हैं। तो कांग्रेस का यही रवैया रहा कि जो क्षेत्रीय दल है उन्हें कमज़ोर करने में अपने ही कमज़ोर हो गई, ख़त्म हो गए। तो ये सारे बड़े पार्टियों का है कि एक मतलब एक स्पष्ट है कि कोई भी बड़ी पार्टी छोटे दलों को इस तरीके से उभरने नहीं देती है। तो जब बड़े दल के रूप में कांग्रेस को मांगेंगे तो उन्होंने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया, ममता को ख़त्म कर दिया, केजरीवाल को ख़त्म कर दिया, सपा बसपा ख़त्म कर दिया। तो आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं उनका एक ही काम है, लंबे समय से उनके पास साधन संसाधन है, उनके पास सब कुछ टूल्स हैं पॉलिटिकल। तो उस टूल्स का प्रयोग करके आपको या तो बाउंड्री में रख देते, जैसे सपा बसपा रही, ये उत्तर प्रदेश छोड़कर किसी प्रदेश में नहीं खड़ा हो पाए, ममता रही वहीं बंगाल से बाहर नहीं निकल पाए। तो ये इसीलिए रख दिया जाता है कि बाहर निकलेंगे तो बड़ी पार्टियों को फिर अवसर नहीं मिलेगा। तो ये चाहे कोई भी हो, तो कांग्रेस का एक सोच है कि छोटे दलों को ख़त्म किया, इसीलिए वो जो विरोध हो रहा है वो सही हो रहा है। अच्छा, प्रभु श्री राम और निषाद का रिश्ता बहुत पुराना है। अब बताइए, उनके ही चढ़ावे से जो है वो करोड़ों रुपए की चोरी का आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। इसमें कुछ संदिग्धों को दबोचा भी गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं करोड़ों की हेराफेरी को लाखों का दिखाकर छोटों को फंसाने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। आप मानते हैं कि अगर इस घटना में वास्तविकता है तो ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है ये? देखिए, आरोप प्रत्यारोप कोई लगा सकता है, लेकिन उसे साबित करना थोड़ा कठिन होता है। आरोप तो राम पर भी लगाए गए, आरोप तो वाल्मीकि पर लगाए गए, लेकिन सिद्ध तो नहीं हुए ना। हाँ, उन्होंने वाल्मीकि ने रामायण जब लिख दिया तो देखो सब उनके ऊपर आरोप लगाने वाले। तो आरोप तो कोई और विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप और पोस्टरबाजी का नाम कुछ बचा नहीं। ये जो संदिग्धों को दबोचा गया है, ये कौन है संदिग्ध? अगर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, जांच जब तक न हो जाए, जांच के रिजल्ट न आ जाए, तब तक नहीं कुछ कहा जा सकता। हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद हर क्षेत्र में वो जांच कराते हैं, जांच में जो दोषी होता है उस पर कार्रवाई, कितना रसूखदार हो उसकी निश्चित कार्रवाई होती है। ये वाराणसी में जो है मीट और मांस मछली की दुकानों को शहर के बाहर किया गया है, आप इसको एक बेहतर कदम मानते हैं? आपको लगता है कि ठीक है, ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अब तो दुकान वाले ये कह रहे हैं कि आप लोग फिर से एक बार उनकी रोजी रोटी उजाड़ने में लग गए। देखिए, डाइटिटिक्स हाइजीन एक सब्जेक्ट है हेल्थ में, मेडिकल साइंस में, कि हम स्वस्थ कैसे रहें और भोजन कैसा करें। तो स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण बहुत ज़रूरी है और शुद्ध भोजन भी बहुत ज़रूरी है। तो दूषित वातावरण, आप फैक्ट्री को बाहर क्यों करते हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट दूषित करता है। तो हम कह रहे हैं अगर मछली मांस को व्यवस्थित कर दिया जाए, अव्यवस्थित चीज़ को, तो व्यवस्था देना ही तो सरकार का है। उजाड़ थोड़ी रही सरकार, हटा ख़त्म थोड़ी कर रही है, उसको व्यवस्थित कर रही है। और जिसको लेना होगा
खाना होगा वो कोई दूर जाएगा लेके आएगा, बंद करते तब उस पर चर्चा और शहरों में भी होना चाहिए, लखनऊ में भी होना चाहिए। पूरे प्रदेश देश में होना चाहिए। दुनिया में दूसरी जगह ऐसे ही है, व्यवस्थित है, हमको लगता है यहाँ भी होना मतलब चाहिए। पूरे प्रदेश में जहाँ पर भी मीट मछली की दुकानें हैं वो शहर के बाहर होनी चाहिए। आप एक मतलब एक आइसोलेटेड जगह होना चाहिए कि जहाँ से कोई हर आदमी को सुविधाजनक हो और वहाँ से जाए ले ले अपना, जिसको खाना हो खाए और जिसको नहीं खाता उसको कोई दिक्कत ना हो। शराब की दुकानें शहर के अंदर रहें, वो भी बाहर होनी चाहिए। के लिए भी नियम बना भैया, सड़क पर नहीं बेच सकते हो आप उसके। अरे भाई वो नहीं बिहार, अब देखो पहले मेन सड़क पर खुली रहती थी, अब उसको बंद करा दिया सब हाईवे वगैरह का। हमको लगता है कि मोहल्ले से भी बाहर करने का निर्देश उसमें है, मोहल्ले में नहीं है तमाम। कहीं मंदिरों के बगल में, स्कूलों के बगल में देखने को मिलती है। कहीं रहता प्रदर्शन करते हट जाता है। हम कहते कहीं ऐसा होगा तो नहीं करते नहीं, जैसे होता कहीं अगर गलती से हो भी गया किसी मोहल्ले में ठीक है तो वो हट जाते हैं। शहर से बाहर होनी चाहिए। हम कह नहीं तो देखो मार्केट है अलग से, लेकिन शराब जो है प्रदूषण में थोड़ी आता है। एक तरीका का वो एक लोगों के एक सिस्टम है देश में, लोगों की व्यवस्था पहले से है। पहले तो शुरू हुआ था कि शराब मतलब जो एल्कोहल है वो जब नदी उदी में लोग डूबते थे, मतलब पानी में डूब के कुछ निकालना होता था तो जो गर्मी मतलब शरीर में खून ठंडा न हो जाए, जम न जाए, उसके लिए अल्कोहल दिया। पीने के फायदे बता रहे हैं। उसके बाद पता चला कि अंग्रेज शुरू किए कि भैया ले पी लो और जाओ नदी में से कुछ डूबा नीचे निकाल के लाओ, तो निषादों को पता चला, बाद में आदत डलवा दिया और निषादों के अंदर ही झुआ भरवट पहुआ पीने की आदत हो गई और नतीजा हो गया सब पाँव में चले गए और कम संख्या वाले पावर में आ गए। तो ये इतना नुकसान हुआ। अच्छा, एक बात आपसे सवाल और है, आपने भी 2 दिन पहले तमाम पार्टियों का, तमाम मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित आपने किया था। कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर आपने सवाल उठाया था। अब जन्मदिन भी हो गया आपका, उसी शाम को आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर आए हैं। क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? जांच होनी चाहिए या फिर कह दिया गया कि क्या ये सब आप कर रहे हैं, ऐसा आपको करने के लिए किसने कह दिया है? क्या हुआ पूरा निष्कर्ष इसमें? देखिए हमने जो कहा था कि भाई विनोद बिंद के जो हमारा बिंद है उस परिवार के लोगों की मांग है और वहाँ की क्षेत्र की जनता कह रही है कि अभिरक्षा में उसके साथ ये घटना घटी है, तो निश्चित रूप से अगर अभिरक्षा में रक्षा होनी चाहिए, न्यायालय तय करेगा क्या है। अगर वो कहता है तो जनता को संतुष्ट करना हमारा काम है, चूँकि प्रधानमंत्री के क्षेत्र है और वहाँ कम से कम 10 जिले ऐसे हैं जहाँ हम लोग चुनाव 2024 में हार गए हैं। तो हमें उम्मीद रहना चाहिए कि जनता की आवाज़ को हमको संतुष्ट करना चाहिए, जांच से ही हम उसको संतुष्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ इनकाउंटर अलग है, दुर्दांत अपराधी अलग है, सामान्य अपराधी अलग है। उसके ऊपर अपराध यही है कि वो 307 का मूल्य में झगड़े का और एक अपहरण का मुकदमा उसको है। तो जब प्रधानी का चुनाव वहाँ प्रधान बन गया तो इतना होना ही है। तो इस तरीके के जाँच की मांग किया मैंने। तो दिन में मैंने प्रेस मीडिया की सहायता से जिससे मिले क्या कहा? तो मैंने आपसे दिन में कहा था कि मिलेंगे, तो मिला और उनको दिया, उन्होंने कहा विचार किया जाएगा इस पर। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।